दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूं, जो प्राचीन बौद्ध साहित्य से है। ये कहानी न केवल हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाती है, बल्कि हमें यह भी बताती है कि सच्ची खुशी और संतोष कहां से प्राप्त होते हैं। इसे बोधिसत्व जातक कथा कहते हैं। ये कहानियां बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां हैं, जो हमें नैतिकता और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच का क्या परिणाम हो सकता है। लालच एक ऐसी भावना है जो हमें अंधकार की ओर ले जाती है और हमारे जीवन में अनेक समस्याओं का कारण बनती है। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में, जो पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ था, एक गरीब लकड़हारा रहता था। एक समय की बात है कि एक गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह दिन रात मेहनत करता था, लेकिन उसकी जिंदगी बहुत कठिनाइयों से भरी थी। उसकी मेहनत के बावजूद वह और उसका परिवार मुश्किल से ही अपना गुजारा कर पाते थे। उसकी जिंदगी बहुत कठिनाइयों से भरी थी। हर दिन वह जंगल में जाता और लकड़ी काटता, ताकि वह उन्हें बाजार में बेच सके और अपने परिवार के लिए भोजन जुटा सके। एक दिन जंगल में लकड़ी काटते समय उसे एक खजाना मिल गया। यह खजाना सोने और चांदी के सिक्कों से भरा हुआ था, जिसे देखकर वह बहुत खुश हुआ। उसका मन लालच से भर गया। उसने सोचा कि अब वह अमीर हो जाएगा और सारी समस्या खत्म हो जाएगी। उसने तुरंत खजाने को अपने पास रखने का निर्णय लिया। उसने सोचा कि अब वह अमीर हो जाएगा और सारी समस्या खत्म हो जाएगी। उसने अपने मन में एक शानदार जीवन की कल्पना की, जिसमें उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। वह खजाने को लेकर घर आया और अपनी पत्नी को दिखाया। उसकी पत्नी ने खजाना देखकर चिंता व्यक्त की और उसे समझाया कि यह खजाना हमें खुश नहीं रखेगा, बल्कि और भी समस्याएं खड़ी कर देगा। उसकी पत्नी ने उसे समझाया कि यह खजाना हमें खुश नहीं रखेगा, बल्कि और भी समस्याएं खड़ी कर देगा। उसने कहा कि हमें इस खजाने से दूर रहना चाहिए और अपनी मेहनत से ही जीवन यापन करना चाहिए। लेकिन लालच के कारण लकड़हारा उसकी बात नहीं माना। उसने सोचा कि उसकी पत्नी गलत है और उसने खजाने का इस्तेमाल धूमधाम से जीने के लिए करना शुरू कर दिया। उसने महंगे कपड़े खरीदे, शानदार भोज आयोजित किए और गांव में अपनी नई संपत्ति का प्रदर्शन किया। जल्द ही गांव के लोगों को उसके बारे में पता चल गया और उन्होंने उसे चोर समझ लिया। गांव के लोग उसकी नई संपत्ति को देखकर हैरान थे और उन्होंने सोचा कि उसने यह सब चोरी से हासिल किया है। गांव के लोग उसे सजा देने का फैसला करने लगे। उन्होंने सोचा कि उसे इस चोरी के लिए दंडित किया जाना चाहिए और उसे गांव से बाहर निकालने की योजना बनाई। इसी बीच बोधिसत्व ने उसे एक सपना दिया। सपने में बोधिसत्व ने उसे समझाया कि सच्ची खुशी और संतोष बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। सपने में बोधिसत्व ने उसे समझाया कि सच्ची खुशी और संतोष बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। उन्होंने उसे यह भी बताया कि लालच हमें कभी भी सच्ची खुशी नहीं दे सकता। लकड़हारा जाग गया और उसने महसूस किया कि उसकी पत्नी सही थी। उसने समझा कि उसकी लालच ने उसे और उसके परिवार को मुश्किल में डाल दिया है। उसने खजाने को वापस जंगल में छोड़ दिया और साधारण और संतोषजनक जीवन जीने का निर्णय लिया। उसने यह समझ लिया कि सच्ची खुशी और संतोष हमारे भीतर ही है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि लालच कभी भी हमें असली खुशी और संतोष नहीं दे सकता। हमें अपने जीवन में संतोष और अपने भीतर की खुशी को खोजने की कोशिश करनी चाहिए। सच्ची खुशी हमारे भीतर है और हमें इसे बाहर की चीजों में नहीं खोजना चाहिए। बाहरी वस्तुएं और संपत्ति हमें सिर्फ अस्थायी सुख देती हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में संतोष और अपने भीतर की खुशी को खोजने की कोशिश करनी चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि सच्ची खुशी और संतोष हमारे भीतर ही है। बाहरी वस्तुएं और संपत्ति हमें सिर्फ अस्थायी सुख देती है। धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।